अभिमान संस्था के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना की ओर से मालाड के निवासियों के लिए देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों पर आधारित फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर की निशुल्क स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। देश के महान क्रांतिकारी योद्धा सावरकर जी को समर्पित इस फिल्म से हमारे युवाओं एवं नागरिकों को प्रेरणा मिले एवं उनमें देशभक्ति का जज्बा और बढ़े, इसी उद्देश्य से ये विशेष स्क्रीनिंग मूवी टाइम सिनेमा एवरशाइन नगर लिंक रोड मालाड पश्चिम में रखी गई। सावरकर जी के रूप में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा जी की मुख्य भूमिका को सिनेमा हॉल के मुख्य पर्दे पर देखकर हॉल में बैठे सभी लोगों की आंखों में देशभक्ति की चमक थी। पूरा हॉल भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। देखिए, आज हमारी संस्था अभिमान के माध्यम से हमने स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जो फिल्म है उसका एक पूरा थिएटर बुक करके हमने सभी रहवासियों को, खास करके मलाड पश्चिम के रहवासियों को हमने फिल्म दिखाने का प्रयास किया है। आपको हम सभी, मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी मलाड के रहवासी, मुंबई के रहवासी, महाराष्ट्र के रहवासी, पूरे भारत देश के रहवासी, हम सभी स्वतंत्र वीर सावरकर जी को मानने वाले हैं। उनके त्याग को, बलिदान को, उनकी प्रेरणा, बलिदान से प्रेरणा लेकर हमने सभी ने ये निर्णय लिया है कि खाली आज मलाड में ही नहीं लेकिन पूरे मुंबई में हम सभी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर जो फिल्म निकली है उसका शो रखकर हम सभी रहवासियों को दिखाएंगे। ये निर्णय हमने लिया है। सावरकर जी का जो सपना था अखंड भारत, उसको आप आज की युवा से कैसे जोड़ते हैं? आप खुद एक युवा हैं, तो युवाओं से कैसे जोड़ेंगे अखंड भारत? बिल्कुल, एक तरफ हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ये भारत देश को विश्व गुरु बनाने के राह पर लेकर जा रहे हैं, तो हम युवा भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी से जैसे जो हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी जैसे जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सभी युवा भी भारत के निर्माण में, भारत को विश्व गुरु बनाने के निर्माण में और नए भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। और अखंड भारत का जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने, स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने जो देखा था, उसको पूरा करने में हम सभी युवा पूरा कंधे से कंधा मिलाकर लगे। देखिए, राहुल गांधी जी को हम सभी युवा उनको सीरियसली लेते नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं भारत देश के पप्पू इसलिए कहलाते हैं कि वो उठकर कोई भी बयान जो भारत के निर्माण में, भारत के प्रगति में वो मायने नहीं रखता। इसलिए हम सब युवा उनको हल्के में लेते हैं। वो चाहे मुंबई आए, चाहे महाराष्ट्र घूमे, चाहे पूरे भारत देश में न्याय यात्रा कर ले, लेकिन जब तक वो लोगों के हित में अच्छा काम करके नहीं दिखाए तब तक हम युवा उनको मानेंगे नहीं और उनका त्याग करते रहेंगे। और हमेशा ही जब भी वो मुंबई में भी आएंगे तो भी उनका विरोध करने के लिए हम जैसे युवा आगे आके बढ़ कर। बिल्कुल, जब मेरे जैसा युवा पीयूष गोयल जी के साथ में संपर्क करके उनसे जब वार्तालाप करते हैं तो हमें पता लगा कि पीयूष जी भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी से प्रेरणा लेकर भारत देश को सफल बनाने में, भारत देश को नए भारत के तरफ निर्माण करने में वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो जब पीयूष जी जैसे मंत्री वो ऐसे स्वतंत्र सेनानियों के द्वारा प्रेरणा लेकर वो जब भारत देश का उद्धार के लिए काम कर सकते हैं, तो हम सब युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना योगदान भारत देश के निर्माण में देना चाहिए। बिल्कुल, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष के नाते मैंने कल ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को मैंने स्वतंत्र वीर सावरकर की साकेत दिल्ली में थिएटर की की टिकट्स भेजी है आज शाम की 7 बजे की। और हमारे कार्यकर्ता जाकर देखेंगे भी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जाकर पिक्चर देख रहे हैं कि नहीं, और हम लोग उस पर टिप्पणी भी करेंगे फिर। और जिस तरीके से उन्होंने सावरकर जी का अवमानना की हमेशा, तो हम देखना चाहते हैं कि सावरकर जी के जो इतना अवमानना करते हैं और सावरकर जी का जो एक युवाओं में, एक भारत देश में जो प्रेरणा स्रोत करके उनकी छवि है, तो उसका बदनामी ये कितने हद तक कर सकते हैं वो हम देखना चाहते हैं। किसी को भारत में क्रांतिवीर सावरकर को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये देशभक्त वीर सावरकर ने जिस प्रकार से भारत का गौरव बढ़ाया, जो उन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, हम सब उनके आदर्शों को
हम सब उनके त्याग तपस्या को आदर करते हैं। और मैं समझता हूँ अगर कोई व्यक्ति वीर सावरकर का अपमान करके महाराष्ट्र से जाते हैं और फिर भी कुछ राजनेता राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हताशा के कारण उस बात पर भी वीर सावरकर के आदर्शों को छोड़ देते हैं, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्य है। ये जरा भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति होगा, एक भी ऐसा देशभक्त होगा जो वीर सावरकर के बलिदान से अपने आप को गौरवान्वित नहीं महसूस करता। ऐसा दुर्भाग्य है कि उद्धव जी ने शायद सत्ता के लोभ में मित्रों को छोड़ दिया और हिंदू धर्म के आलोचक, हिंदू धर्म के और हमारे ऐसे क्रांतिकारी वीर सावरकर जैसे योद्धाओं को त्याग दिया और कांग्रेस के साथ जुड़ गए और राहुल गांधी जी के पीछे आज एक टूटी फूटी अलायंस के अंदर भाग ले रहे हैं। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम सब महाराष्ट्रन इससे दुखी हैं। अलायंस का जिक्र कर रहे हैं, उसके सामने मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी जो बातें बोल के सत्ता में आए थे उसके बाद जिस प्रकार के कुकर्म उन्होंने किए हैं उसका जवाब श्रद्धेय अन्ना हजारे जी ने दे दिया है। उसके बाद हमें और किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अन्ना हजारे जी दुखी हैं। अन्ना हजारे जी ने बहुत ही इस पे दुख से अपना बयान दिया और मैं समझता हूं कि वही देश की भी आज भावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की छाती है। समय समय पे अलग अलग लोगों ने उनके ऊपर बहुत ही अभद्र, बहुत ही गलत तरीके के आरोप लगाए हैं, बयानबाजी की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर कसौटी पर, हर समस्या के सामने खरे उतरे हैं। उन्होंने और आगे ही जाने का काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और ऐसे कितने भी उनके ऊपर अटैक हो, पर्सनल अटैक हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर इससे नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इससे पीछे नहीं हटेंगे। देश सेवा और राष्ट्र धर्म उनकी प्राथमिकता है और वो इसी भावना के साथ देश की सेवा करने में जुटे हैं। हम सब उनके सिपाही हैं, हम सब मोदी जी का परिवार उनके पीछे खड़ा है।